बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक हैं, खुश हैं। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। और जी सुबह सुबह का टाइम है, मैं आ गई हूँ किचन में और बना रही थी पैनकेक्स। तो मैंने सोचा आपके साथ रेसिपी शेयर की जाए। तो जी रेसिपी में मैंने लिए हैं 1 एग और शुगर 1/4 कप लिया है, सॉल्ट 1 पिंच, मिल्क हाफ कप, ऑयल 1.5 टेबल स्पून, वेनिला एसेंस 1 टीस्पून। इन सब चीज़ों को मिक्स करके उसके बाद जो है मैंने ऐड किया इसमें ऑल पर्पज़ फ्लोर 1 कप, बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून। ये ऐसी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए जी मिक्सचर की। उसके बाद जो है आपने एक पैन लेना है, उसको ऑयलिंग कर लेनी है और जो है उसको लो मीडियम फ्लेम पे ही जो है इनको पकाना है। और यमी से ये पैनकेक रेडी हो जाएंगे और बहुत बच्चों को पसंद आते हैं। सुबह सुबह नाश्ते में बहुत अच्छा है। इसमें एग वगैरह जो है ऐड है, फुल ऑफ प्रोटीन है बच्चों के लिए। आप जो है ऑयल की जगह घी भी यूज़ कर सकते हैं, देसी घी या जो बटर है वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो जी इसको मैं सर्व करूँगी हनी के साथ। आप जो है ऑप्शनल है हनी, अगर हनी नहीं है तो फिर आप लोग चॉकलेट सिरप के साथ या क्रीम के साथ बच्चे को दे सकते हैं। उसके अलावा जो है जो बच्चे को चॉकलेट सिरप जिसे पसंद होता है अक्सर, तो उसके साथ आप दे सकते हो। यहाँ पे मैंने थोड़ी सी पाउडर शुगर जो है वो स्प्रेड की थी। तो यमी से पैनकेक रेडी हैं और जी शान करेगा अब यहाँ पे ट्राई। तो जैसे कि मैंने कहा कि इसमें एग जो है वो ऐड है, तो एग जो है फुल ऑफ प्रोटीन है और ये ग्रोइंग बच्चों के लिए बहुत ही ज़रूरी है उनकी बॉडी की ग्रोथ के लिए। तो अगर हम लोग बच्चों को ये बना के देते हैं हफ्ते में 2-3 दफ़ा तो बहुत ही अच्छी है। और जी यहाँ पे मुझे करना था थोड़ा वैक्यूम क्लीनर, क्योंकि थोड़ा हल्का हल्का सा हो गया था कचरा। तो मैंने सोचा कि इसको कर लूँ साफ़, और साफ़ ही होता है वैसे तो, लेकिन थोड़ा थोड़ा रोज़ाना जो है एक वैक्यूम क्लीनर करना पड़ता है। और जी यहाँ पे मैं आपको दिखा रही थी कि हमारा मिरर जो है वो कुछ इस तरह हो गया है, जो कैबिनेट मिरर कैबिनेट है वॉशरूम का, और ये आज करवाना है चेंज। उसके लिए जी हमें यहाँ पे क्या करना होता है, कंप्लेंट करनी होती है कंपनी वालों को, और वो आके जो है वो इसको करके जाएंगे चेंज। और आज वो बंदा आना था तो चेंज करके जाता है, तो वो भी आपको लुक दिखाती हूँ। ये कुछ इस तरीके का लुक है जी, और सेम ही डिज़ाइन है, बस थोड़ा सा जो है चेंज है। यानी कि साइड में जो इसकी लगी हुई थी लोहे की शायद थी, जिसकी वजह से वो जंग लग गया था, वो इसमें जो है अभी नहीं है, साइड की पट्टी जो है। तो अभी लुक चेंज हो गया थोड़ा सा वॉशरूम का, अच्छा लग रहा है। और जी यहाँ पे मैंने जो है की हुई है लॉन्ड्री, तो अभी करूँगी मैं आयरन, कुछ कपड़े और कुछ फोल्ड करूँगी। तो उसके दौरान मैंने सोचा कि आपके साथ एक टॉपिक शेयर जो है वो शेयर किया जाए। और थोड़ा तो मैंने सोचा कि आज पेरेंटिंग इन अब्रॉड क्यों नहीं, चैलेंजिंग पेरेंटिंग जो है वो यहाँ पे अब्रॉड में किस तरीके से है, हम लोग क्या क्या फेस करते हैं और किस तरह हम अपने बच्चों को समझाते हैं कि क्या चीज़ हलाल है क्या हराम है। तो मैं आपको ये बताऊं कि यहाँ पे यूरोप कंट्री में जब हम लोग रहते हैं और जो बच्चे ख़ास करके पैदाई यहाँ पे हों, तो फिर उनको हमें एक एक चीज़ बतानी पड़ती है। हम लोग मुस्लिम कंट्री से हैं, तो हमारा जो रिलीजन है, हमारा जो हम कुरान पाक पढ़ते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, तो उनको भी हमें सिखानी होती है, हम उनको सिखाते हैं। शान ऑनलाइन कुरान पढ़ता है। तो ये बहुत ही ज़रूरी है इन कंट्रीज़ में अपने बच्चों को जो है इंट्रोड्यूस करवाना अपना कल्चर। और इसके लिए फिर हम ये करते हैं कि जब भी हम लोग बाहर जाते हैं, तो हम लोग रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, तो वहाँ पे भी हम लोग पूछते हैं कि हिलाल है या हराम है। और ख़ास करके हम जाते ही पाकिस्तानी रेस्टोरेंट में हैं या जो अरबिक रेस्टोरेंट्स हैं, तो वहाँ पे हमें हिलाल ही मिलता है। तो बच्चों को जी शुरू से ही हम लोग यहाँ पे बताते हैं कि ये चीज़ हमें नहीं खानी है, ये चीज़ हमें अलाउड है खाना, और कुरान पाक में ये लिखा हुआ है, कुरान पाक में ये नहीं लिखा हुआ। तो इस तरीके से फिर जो है बच्चे फ़ॉलो करते हैं, और माशाल्लाह शान फ़ॉलो करता है। क्योंकि अगर हम लोग कैंडीज़ की शॉप पे चले जाते हैं, वहाँ जेलेटिन से बनी हुई होती हैं, या आप पिग कह लें, उसके फेट से बनी हुई होती हैं बहुत सारी जो टॉफ़ीज़ हैं। तो वो कैंडीज़ जो है हम लोग बिल्कुल नहीं लेते। बहुत सारी टाइप्स की कैंडीज़ यहाँ पे मिलती हैं। तो हम लोग बिल्कुल जो है सोच समझ के बच्चों को जो है वो लेकर देते हैं, और हम भी खुद भी जो है बहुत ख्याल करते हैं इस चीज़ का कि जो है हिलाल हराम का। अगर हम लोग मैकडोनल्ड में चले जाएं, तो वहाँ पे भी बिल्कुल हम लोग इंग्रेडिएंट्स देख के उस हिसाब से ऑर्डर करते हैं कि क्या इसमें कोई हराम तो नहीं है। हम लोग जो वहाँ का स्टाफ होता है उनसे पूछते हैं, उसके बाद ही जो है हम लोग लेते हैं। तो
हम अपने बच्चों को कल्चर, हमारी ड्रेसिंग, हमारा स्टाइल, जो हमारे मुल्क का स्टाइल, मुल्क के लोगों का स्टाइल है, वो बिल्कुल हम लोग सिखाते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। हमारी जो अपना कल्चर है वही हमारी पहचान है और उसको कंटिन्यू करना बहुत ज़रूरी है। भले हम कहीं पे भी रहें, तो वो चीज़ जो है वो कंटिन्यू रहना चाहिए। तो अब्रॉड में जो भी रहते हैं, हम सबको चाहिए कि हम अपने बच्चों को जो है वो उसकी परवरिश ऐसी करें कि हमारा कल्चर और जो हमारा रिलीजन है उनकी झलक नज़र आए बिल्कुल। तो अभी जो है जी मैं जा रही हूँ नमता और नाया को लेने। उनका स्कूल हो गया है ख़त्म, 3 बज रहे हैं शाम के। तो मैं घर पे थी तो मैंने सोचा मैं लेकर आ जाती हूँ बच्चों को। तो कभी हस्बैंड लेकर आते हैं, कभी मैं जाती हूँ। तो ये बिल्कुल आप देख रहे हैं करीब ही है स्कूल, 3 मिनट्स की जो है वॉक है, 3-4 मिनट की वॉक है। तो यहाँ से मैं बिल्कुल शॉर्टकट लेके और यहाँ से जाती हूँ इजी होता है, वरना मैं इस साइड से भी जा सकती हूँ। यहाँ से मैं आपको कैमरा दिखा रही हूँ, कैमरा को करके। तो और इस साइड से भी मैं आ सकती हूँ। तो ये थोड़े दूर पड़ते हैं, लेकिन ये साइड जहाँ से मैं आई हूँ ये बिल्कुल करीब है, 2-3 मिनट की वॉक है। तो मैं इस साइड से आ गई। तो अभी जो है हम चलते हैं अनाया और अनमता के स्कूल। और वो खेल रही थी बाहर ही, मुझे नज़र आ गया कि वो खेल रही थी तो ये देखिए अनाया माशाल्लाह से यहाँ पे बच्चों के साथ एंजॉय कर रही थी। और हमारे यहाँ बिल्कुल सर्दी बहुत ज़्यादा हो गई है, आप देख सकते हैं। बच्चों को पता नहीं क्या क्या हमें पहना के पढ़ना पड़ता है। तो यहाँ पे बिल्कुल 9 सेंटीग्रेड 10 या 10 सेंटीग्रेड इस तरीके से अब रहने लगा है। तो हम आ गए थे घर और उसके बाद मैंने सोचा कि बनाई जाए गार्लिक, क्यों ना गार्लिक ब्रेड बनाऊं। वैसे तो कभी कभी लेके आते हैं हम लोग। तो आज मेरे पास ये प्लेन वाली ब्रेड पड़ी हुई थी, तो मैंने सोचा इसको काट के और मैं अपनी जो है वो गार्लिक ब्रेड बना लेती हूँ। तो इस तरीके से मैंने इसको काट लिया और गार्लिक यानी कि जो और मैंने गार्लिक को जो है वो चॉप बिल्कुल जो है स्मॉल स्मॉल पीसेस में चॉप कर लिया था। उसके बाद मैंने उसको ऊपर रखा ब्रेड के, और उसके ऊपर मैंने रखी ये चीज़, चद्दर चीज़ है, आपके पास जो भी अवेलेबल है वो आप लगा सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। और जी उसके बाद मैंने थोड़ा ओरेगेनो छटक दिया था। और मैक्सिमम में मैंने रखा था ओवन मैक्सिमम पे, और उसमें बस कुछ ही मिनट के लिए मैंने इसको जो है बेक किया। तो ये यम्मी सी जो है वो क्रिस्पी सी गार्लिक ब्रेड रेडी हो गई। तो आपने ट्राई करनी है ज़रूर। और ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और मुझे रखिएगा दुआओं में याद। अपना रखें बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।